वेलकम स्टूडेंट्स। हम आज डिस्कस करेंगे ऑन टू फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे हमने वन वन फंक्शन डिस्कस किया, मैनी वन फंक्शन डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन। मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन क्या है, आपको सिंपल लैंग्वेज में ध्यान देना है कि कोई भी फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी ऑन टू if each element of B has its pre-image in A। pre-image का मतलब है कि उसके कोडोमेन जो आपका है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट A से मैप्ड हों। तो क्या मतलब है कि उन सारे फंक्शन को, इस टाइप के फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, जो कोडोमेन बराबर हो जाए किसके, कोडोमेन ऑलवेज इक्वल टू द रेंज। मतलब उसका जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर हो जाए। इस टाइप के फंक्शन को क्या हम बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। पहला पॉइंट वही है कि इफ f इज ऑन टू द रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। अब सिंपल वे में ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि कोई ये फंक्शन है a टू b, तो a जो है उसमें कितने एलिमेंट हैं, a में हमारे पास m एलिमेंट हैं और b में हमारे पास n एलिमेंट हैं, a b m n, ठीक है ना, f a टू b। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे निकाल, जैसे कि वहां पर हम ऑन वन फंक्शन कैसे निकालते थे, एन पी, वहां पर अगर निकालते वन वन फंक्शंस के लिए तो अगर n ग्रेटर देन m होता तो n p m हो जाता। यहां पर क्या कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला नोट कर लेंगे अपने नोटबुक्स में। समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n -1 टू पावर n माइनस r, n माइनस r, n सी r, ध्यान देंगे, और r टू पावर m। ये हमारा होगा फॉर्मूला कि समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, मतलब कि कहां तक जाएंगे, 1 टू n, n तक। n कौन सा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, b में जितने सेट हैं n सेट हैं, -1 टू पावर n टू r, n सी r, r टू पावर m। जैसे कि यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम फाइनाइट सेट ए कंटेनिंग एन एलिमेंट ऑन टू द फाइनाइट सेट कंटेनिंग द टू एलिमेंट्स। एक a में n एलिमेंट है और b में वो कह रहा है कि दो एलिमेंट है, दो b में एलिमेंट, b का मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 2। तो 1 से कहां तक, 2 तक, n की वैल्यू 2, यहाँ 2, यहाँ 2, r कहाँ जब जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 1 जब जाएगा तो r इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या वैल्यूज आ जाएगी, r जब 1 रखेंगे r इज इक्वल टू 1 तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 1, n c 1 और r 1 तो मतलब ये क्या हो गया, टोटल जो वैल्यूज इसकी हो गई यहाँ से, r इज इक्वल टू 1 टू 2 जाना है, फिर r इज इक्वल टू 2, तो 2 जब जाएंगे तो 2 क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर 2 केवल आएगा, वही माइनस का, जब 2 जाएंगे तो 2 की पावर n, क्योंकि यहाँ पर 2 ये आपका माइनस 0 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर n, तो 2 की पावर n माइनस 2। यहाँ से वो एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए, इस फार्मूले को आप ध्यान से रखेंगे। फिर क्या है, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम फाइनाइट सेट ए टू फाइनाइट सेट बी, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग na का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, थिंग्स इनटू nb ग्रुप सो दैट नो ग्रुप इज एम्प्टी। मतलब कि ग्रुप जो हमारा होना चाहिए वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चों, इसी में हम इनटू फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। अ फंक्शन a टू b सेट टू बी द इनटू फंक्शन क्या है,
इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए, अगर जो यहां पर कोई एक ऐसा एलिमेंट भी हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो इनटू फंक्शन है। जैसे यहाँ पर देखो सबकी तो मैपिंग है, बट इधर हमारे पास है B4 और B5 खाली हुए हैं, तो ये हमारा है इनटू फंक्शन।